यानी कहा जा सकता है राजनीति में कोई किसी का दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, मगर कभी कभी राजनीति में हालात ऐसे भी बन जाते हैं कि भले ही बरसों पूर्व किसी को कॉलेज के चुनाव में हराया गया हो, मगर आज उन्हीं के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने की बात की जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हम बात कर रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पन्ने सिंह रातड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्वविद्यालय के चुनाव में 500 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी और आज अशोक गहलोत से ही जोधपुर की लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। 2 बार सरपंच रहे पन्ने सिंह रातड़ी की शुरू से ही सोच कांग्रेस की रही, लिहाजा जातिगत आधार के साथ साथ 1 लाख लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होने का दावा करने वाले पन्ने सिंह रातड़ी को इस बात का विश्वास कि अगर उन्हें टिकट दिया गया तो वो टिकट निकाल सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज सहयोगी राजीव गौड़ ने पन्ने सिंह रातड़ी से बातचीत की, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। जोधपुर की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से उन्हीं पन्ने सिंह रातड़ी का नाम सामने आ गया है, जिन्होंने कभी अशोक गहलोत को यूनिवर्सिटी के चुनाव में 500 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। अब उन्हीं अशोक गहलोत से ये टिकट मांगने की जो बात चल पड़ी है, इस वक्त खुद पन्ने सिंह रातड़ी हमारे साथ जानते हैं कि सुनने में आ रहा है कि आप दावेदारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहा हूँ हमारे कमांड के सामने। आधार क्या है, किस आधार पर? आधार मेरा ये है कि मैं 1967 से लेके 1971 तक जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा। मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट रहा फैकल्टी में, उसके बाद 1973-74 में मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया। उस समय तक करीब 1 लाख लोग मेरे संपर्क में रहे और उनमें से बहुत भारी तादाद में वो लोग जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उनका मेरा सीधा संबंध था उस समय और आज भी मेरा उनसे संपर्क है। अगर वोटों के प्रतिशत की बात करके कहते हैं कि 4 लाख राजपूतों के वोट है, तो आपको लगता है कि उन वोटों पर भी आपकी नज़र, आपको राजपूत वोट देंगे? राजपूत वोटों का जहाँ तक सवाल है, मैं हालांकि जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि 60% वोटिंग प्राप्त कर लूँगा। लेकिन आधार क्या है, किस तरीके से आप जो है मेरा संपर्क अच्छा है। सीट कैसे निकाल पाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जब पिछला चुनाव मोदी लहर में जीते हैं, अभी मोदी लहर खत्म नहीं हुई, ऐसा बीजेपी का दावा है। कांग्रेस के सामने कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के सामने दिक्कत सिर्फ फलोदी और सूरसागर की है, बाकी सब जगह कांग्रेस जीती है और हमारे एमएलए जीते सारे। सिर्फ कंटेस्ट की यदि कोई बात कांग्रेस बीजेपी की होती है तो वो सूरसागर और फलोदी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ भी हम जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिन अशोक गहलोत को आपने पटकनी दी थी, इनको हराया था, शिकस्त दी, आप उन्हीं से आप टिकट मांग रहे हैं, उन्हीं की पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? वो मेरे नेता है, उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है, मैं उनका आदर करता हूँ और जो वो मुझे निर्देश देंगे उसकी पालना करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ राजपूत जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं, वो अपना बदला लेने की फिराक में रहेंगे, तो ऐसे में पन्ने सिंह रातड़ी की राह आसान हो सकती है। मगर कल जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काशीनाथ विष्णु ने एक सिक्का दूसरा उछाल दिया है, वो है वैभव गहलोत का। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने की जो मांग रखी है, उस पर पार्टी निर्णय क्या लेती है और पन्ने सिंह रातड़ी ने जिस तरह से दावेदारी पेश की है उस पर क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी भानु सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।